बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम फुल चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का, जिसमें हमेशा से ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज जो हैं बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और इसमें से मोस्टली पेपर जो है आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन बेसिकली क्या होती है? द सेल साइकिल, जिसमें आ जाता है इंटरफेज, आ जाती है माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस आ जाती है। तो ये बेसिकली हमारा सेल साइकिल होता है। अ रिपीटिंग साइकिल ऑफ द सेलुलर ग्रोथ एंड डिवीजन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका रिजल्ट क्या होता है? टू डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल दे केम फ्रॉम। बेसिकली सेल का जो साइकिल है, सेल ने अपनी ग्रोथ जो है वो आगे करनी है, अपने एक सेल से जो है दूसरे सेल में डिवीजन करनी है। तो ये हमारे पास जो है सेल साइकिल होता है। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से जो है इसकी सेल की डिवीजन होती है और सेल साइकिल किस तरीके से चलता है। सेल साइकिल का ओवरव्यू देखते हैं। द सेल ग्रोज एंड कॉपीज इट्स डीएनए। क्या होता है कि सेल ने ग्रो करना होता है और अपना जो डीएनए है उसको कॉपी करना होता है। फर्स्ट स्टेप जो आ रहा होता है वो G1 फेस होती है। G1 फेस बेसिकली क्या होती है? सेल की ग्रोथ की फेस होती है और फर्स्ट डिवीजन वाली फेस होती है, यानी कि अर्ली ग्रोथ वाली फेस होती है, जिसको हम G1 फेस कहते हैं। एस फेस बेसिकली एस सिंथेसिस का वर्ड जो है वो हम देख रहे हैं। डीएनए सिंथेसिस इसमें होती है। ठीक है, डीएनए जो है वो कॉपी होता है। ठीक है, G2 फेस बेसिकली क्या होती है कि मोर ग्रोथ, सेकेंड ग्रोथ पीरियड होता है ये। ठीक है, और मोर ग्रोथ हो रही होती है, प्रिपरेशन हो रही होती है माइटोसिस के लिए। ठीक है, माइटोसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है वो माइटोटिक फेस होती है, जिसमें हमारे पास माइटोसिस का जो है प्रोसेस होता है। माइटोसिस, द सेल डिवाइड्स इट्स डीएनए एंड साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग टू सेल्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि सेल ने डिवाइड करना होता है अपने डीएनए और दो सेल्स में जो है इसकी डिवीजन होती है माइटोसिस में। इसकी स्टेजेस को देखते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ठीक है, उसके बाद आ जाती है G0 फेज। G0 फेज बेसिकली क्या होती है? रेस्टिंग पीरियड वाला टाइम होता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो अपना सेल जो होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है अपने फंक्शंस को और डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयरिंग नहीं करता। ठीक है, डिवाइड बेसिकली डिवीजन नहीं करता इस पीरियड में, G0 फेज में। ये रेस्ट वाला पीरियड होता है। इंटरफेस की डिफाइन को देखते हैं। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज अ फेज इन द सेल साइकिल characterized by the increased cell size and cell replication in the preparation for the cell division। बेसिकली क्या होता है कि सेल अपना साइज को इंक्रीज कर लेता है और डिवीजन के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। हम इसकी डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर्स है, क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं माइटोसिस को और फिर इंशाल्लाह मियोसिस की तरफ जाते हैं। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन द डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं इस टाइप के डिवीजन में वो कांस्टेंट होते हैं डॉटर सेल्स में एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स से। ठीक है, यानी कि जितने पेरेंट सेल्स में होंगे उतने ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम जाएंगे। तो इसकी जो स्टेजेस है वो हमारे पास प्रोफेस आ जाती है, मेटाफेस आ जाती है, एनाफेस आ जाती है, टीलोफेस आ जाती है और नेक्स्ट जो है वो साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जिससे जो है दो सेल्स में, टू सेल्स में जो है डिवीजन हो जाती है। सबसे पहले हम अर्ली प्रोफेस को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है इस फ्रेगमेंटिंग एंड न्यूक्लियोलस जो है वो विल डिसअपेयर। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप थोड़ा थोड़ा जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप ने छोटे छोटे पीसेस में जो है फ्रेगमेंटेशन उसकी होना स्टार्ट हो जाती है और न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपेयर यानी कि गायब होना शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन दी सेपरेटिंग सेंट्रोमेयर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं सेंट्रोमेयर से जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, प्रोफेस। क्रोमोसोम्स कंडेंस बाय सुपर कॉइलिंग बिकम विजिबल टू द माइक्रोस्कोपिक व्यू। बेसिकली क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू से क्रोमोसोम को देखा जा सकता है। वो कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। सेंट्रियोल्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, मूव कर जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो चुका होता है इस टाइम तक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपियर हो जाती है। माइक्रोट्यूब्यूलर स्पिंडल अपरेटस फॉर्म्स एट ईच पोल। हर पोल की तरफ क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूलर स्पिंडल अपरेटस जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफेस को। मेटाफेस बेसिकली क्या होती है? माइटोटिक स्पिंडल बिटवीन द टू सेंट्रोमियर्स इज फॉर्म्ड। माइटोटिक स्पिंडल जो है वो फॉर्म हो चुका होता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल जो होता है वो हर सेंट्रोमियर से जो है वो फॉर्म्ड हो चुका होता है। क्रोमोसोम आर अलाइंड अलोंग द स्पिंडल एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन इज़ ब्रोकन डाउन। बेसिकली क्या होते हैं कि हम इमेज में भी देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो सेंटर की तरफ अलाइन हुए होते हैं, ठीक है, स्पिंडल के साथ अटैच हुए होते हैं। और क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो चुकी होती है। थर्ड स्टेप है एनाफेज। एनाफेज में बेसिकली क्या होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एज स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स पुल्ड क्रोमेटिड्स टू ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रोमेयर्स ने क्या करना होता है, स्प्लिट होना शुरू हो जाता है और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो जो क्रोमेटिड्स को जो है अपनी तरफ जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। आफ्टर सेंट्रोमेयर स्प्लिट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नोन एज सिस्टर क्रोमोसोम। जब सेंट्रोमेयर्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। सिस्टर क्रोमोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स एज माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन। माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं तो सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो अपने पोल्स की तरफ जो है जाना शुरू कर देते हैं। इमेज और डायग्राम्स में भी देख सकते हैं आप कि ये अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं और क्लीवेज का जो है वो फोरो स्टार्ट होने वाला हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज देखते हैं टीलोफेज। द क्रोमोसोम रीच टू द ऑपोजिट पोल्स। अपने पोल्स की तरफ जो है ये पहुंच चुके होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम ने डीकंडेंस होना शुरू कर देना होता है, यानी कि ये अपनी कंडेंस फॉर्म से डीकंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। डीकंडेंस होके ये किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपेयर्स होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा जो है उभरना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। द स्पिंडल फाइबर्स डिसअसेंबल एंड डिसअपेयर। स्पिंडल फाइबर्स ने बेसिकली डिसअसेंबल होना होता है और डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। वो क्लीवेज फोरो स्टार्ट हो जाता है, अपेयर्स होना शुरू हो जाता है, यानी कि दिखाई देना शुरू हो जाता है। अंदर से जो है वो दोनों जो सेल्स होते हैं उनकी क्लीवेज होना शुरू हो रही होती है, वो अलग होना शुरू हो रहे होते हैं। इसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस आ जाती है। साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर द टेलोफेज। ऑर्गेनेलीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स एंड द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड। इनवर्ड की तरफ जो है पिंचेस होके ये टू सेल्स में जो है वो टू डॉटर सेल्स में जो है इनकी डिवीजन हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो जो सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ने अंदर पिंच करके जो है टू डॉटर सेल्स में ये चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इसकी समरी देख लेते हैं माइटोसिस की। सबसे पहले प्रोफेज आ रहा था, मेटाफेज आ रही थी, फिर एनाफेज थी, फिर हमारे पास टेलोफेज थी। साइटोकाइनेसिस के जरिए इनकी जो है क्लीवेज फोरो हो गए, टू डॉटर सेल्स जो हैं ये बन जाते हैं। समरी ऑफ माइटोसिस। बेसिकली प्रोफेज था, सबसे पहले क्रोमोसोम जो थे कंडेंस फेज में थे, न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो डिसअपियर हो रहा था, सेंट्रोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। इसको अगेन रीड कर लेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेल, स्पिंडल फॉर्म्स एंड अटैचेस टू द सेंट्रोमियर्स ऑन द क्रोमोसोम। बेसिकली वही स्टेप्स हैं और डायग्राम के साथ हमें अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ रही है इसकी कि स्पिंडल फॉर्म हो रहे हैं, अटैचेस हो रहे हैं सेंट्रोमियर्स और ऑन द क्रोमोसोम्स। मेटाफेज जो है क्रोमोसोम लाइंड अप ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, सेंट्रोमियर्स एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल, ठीक है। ऑपोजिट एंड्स पे चले जाते हैं, क्रोमोसोम ने लाइन अप हो जाना होता है सेंटर में, इक्वेटर वाली साइड पे। एनाफेज जो है सेंट्रोमियर्स डिवाइड ईच टू क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स बिकम टू वन क्रोमेटिड क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स पुल टू द ऑपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल, ठीक है, अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। टीलोफेज आ जाती है, टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो रीअपेयर्स हो जाता है। साइटोकाइनेसिस के जरिए साइटोप्लाज्म की डिवीजन होके टू डॉटर सेल्स में डिवीजन हो जाती है, ठीक है। ये डायग्राम्स हैं, इनमें भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। मियोसिस को देखते हैं। मियोसिस हमारे पास है सेकंड जो है वो फेस आ रही है। मियोसिस इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर ये रिडक्शन डिवीजन वाली जो फेस है मियोसिस, ठीक है, इसमें रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेरेंट्स की निस्बत। ये फुल जो स्केच है मियोसिस का, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेज जो है प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, फिर सेकंड एनाफेज 1 है, ठीक है, टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस आ जाती है, फिर प्रोफेज 2 आ जाती है, मेटाफेज 2 आ जाती है, एनाफेज 2 आ जाती है एंड टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। इसकी दो फेसेस है मियोसिस की, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होती है वो बेसिकली उसमें रिकम्बिनेशन बनने होते हैं। मियोसिस 2 जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो माइटोसिस की तरह की होती है, सेम एज माइटोसिस, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोफेज 1 को देख लेते हैं और ये बहुत ही जो है लॉन्ग फेस होती है प्रोफेज 1। इसी के अंदर जो है हमारे पास कुछ स्टेजेस आती हैं, उनको भी हम देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं। दिस अलाइनमेंट कॉल्ड सिनेप्सिस डज नॉट अकर इन द माइटोसिस। ये माइटोसिस में अकर नहीं होते, इसमें जो स्पेशल प्रोसेस
प्रोसेस है वो साइनेप्सिस का होता है, ठीक है। ईच पेयर इज रेफर टू एज अ टेट्राड ड्यू टू दी फैक्ट दैट दे कंटेन 4 क्रोमेटिड्स टोटल। एक जो टेट्राड होता है उसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स होते हैं टोटल, ठीक है। ड्यूरिंग साइनेप्सिस द होमोलोगस रैप अराउंड वन अनदर एंड स्वैप सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं कि साइनेप्सिस में क्या हो रहा होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अपना जो है अपने आप को जो है एक दूसरे के साथ जो रैप कर लेना होता है, और क्या होता है उनके जो सेगमेंट्स हैं उनका चेंज होता है, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड क्रोमोसोमल क्रॉस ओवर, ठीक है, और सिंपली एज क्रॉसिंग ओवर। बेसिकली ये अपने सेगमेंट्स जो चेंज करते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग करते हैं अपने सेगमेंट्स की, तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है। देयर इज अ रिच सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड प्रिवेंट्स चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, जिससे पेरेंट्स से जो हैं वो बच्चे थोड़े मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इसी वजह से जो है हर आदमी, हर ह्यूमन जो है, हर एनिमल है, बेसिकली उनका जो अंदर का सिस्टम है वो बेसिक जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग है, जिनकी वजह से जो फेस में चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है, बॉडी फॉर्म में चेंजिंग आती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी वजह से होता है कि साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है, जेनेटिक वेरिएशन बनते हैं, न्यू वैरायटी बनती है बेसिकली। साइनेप्सिस के क्या है, साइनेप्सिस इज द कनेक्टिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू फॉर्म अ टेट्राड, ठीक है। सिनेप्सिस बेसिकली क्या होता है कि वही कनेक्शन होता है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, और ये टेट्राड बनाते हैं आपस में। क्रॉसिंग ओवर इज द शेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन अ होमोलोगस पेयर, ठीक है। बेसिकली क्या है, वही शेयरिंग हो रही है जेनेटिक मटेरियल की दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर, ठीक है, इन अ होमोलोगस पेयर। तो बेसिकली ये जो है बहुत ही जो मेन पॉइंट जो है सिनेप्सिस वाला, ये एमसीक्यूज वाइज, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज जो है बहुत ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसीलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल से जो है डिस्कस करवा दिए। नेक्स्ट जो है ये मियोसिस 1 प्रोफेस 1 के जो है स्टेजेस हैं बेसिकली। तो फर्स्ट में आती है लेप्टोटीन, फिर नेक्स्ट आती है जाइगोटीन, फिकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोटीन को। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 इज लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन आल्सो नोन एज लेप्टोटीमा फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मीनिंग थिन थ्रेड्स। बेसिकली इसमें जो है क्रोमोसोम जो होते हैं वो थिन थ्रेड्स की तरह के होते हैं, ठीक है, धागे नुमा होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिगन टू कंडेंस, ठीक है, इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स विद इन द न्यूक्लियस। बेसिकली क्या होते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में होना शुरू हो जाते हैं, और लॉन्ग थ्रेड्स की तरह जो है, लॉन्ग थिन थ्रेड्स की तरह हमें जो है नज़र आते हैं। हाउ एवर द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर स्टिल सो टाइटली बाउंड दैट दे आर इनडिस्टिंजिबल फ्रॉम वन अनदर। बेसिकली क्या होते थे कि एक सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते थे आपस में टाइटली बाउंड हुए होते थे, कि ये पता नहीं चल रहा होता था कि एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेज को देखते हैं, हमारे पास आती है जाइगोटीन, जाइगोनीमा इसको कहते हैं। पेयर्ड थ्रेड्स होते हैं इस पे, ठीक है। वहाँ पे थिन थ्रेड्स नुमा थे क्रोमोसोम, यहाँ पे पेयर्ड थ्रेड्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कंटिन्यू टू बिकम डेंसर, ठीक है। बेसिकली क्या होते थे, क्रोमोसोम जो हैं वो डेंसर होना शुरू हो जाते थे। होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे बिगन टू यूनाइट बाय कमिंग इनटू द अप्रोप्रिएट अलाइनमेंट रिफर टू एज रफ पेयरिंग, ठीक है। इनकी रफ पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती थी और साइनेप्सिस जो है वो टेक प्लेस हो जाती थी, ठीक है। जाइगोटीन की फेस में हमारे पास साइनेप्सिस वाला जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में हमारे पास जाइगोटीन में साइनेप्सिस की जो है स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। जाइगोटीन में टेट्राड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पेकाइटिन, इसमें इस फेस में जो है बेसिकली क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस का जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। हम इसको देखते हैं। इन पेकाइनीमा स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम मच मोर क्लोजली एसोसिएटेड, ठीक है। ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हो जाते हैं, बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे पिछली फेस में हमारे पास रफ पेयरिंग थी, पर यहाँ पे जो है मोर क्लोजली हैं, ठीक है, एसोसिएटेड हुए हैं। और दिस प्रोसेस नॉन एज साइनेप्सिस, इनकी जो पेयरिंग है वो साइनेप्सिस कहला रही है। द साइनेप्स्ड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ टेट्राड, और ये टेट्राड बना रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स, ठीक है। 4 क्रोमेटिड्स का जो है हमारे पास टेट्राड होता है। इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व अंटिल द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। ये ऑब्जर्व इनको नहीं किया जा सकता नेक्स्ट स्टेज
स्टेज तक, बट साइनेप्स्ड क्रोमोसोम में अंडरगो क्रॉसिंग ओवर इन पैकाइनीमा। ठीक है, इस फेज़ में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस, ये आपस में जो है कंडेंस फॉर्म में जो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो MCQs वाइज आता है और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज आता है, तो हमने क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस के प्रोसेस को पैकाइटिन स्टेज में जो है वो डालना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इनको जो है वो मिक्स कर देते हैं आपस में। ठीक है, इन दोनों फेसेस को। नेक्स्ट फेस देखते हैं डिप्लोटीन। ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज आल्सो नोन एज डिप्लोनीमा फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मीनिंग टू थ्रेड्स। बेसिकली इस स्टेज पे जो है क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड्स की तरह के नजर आते हैं। ठीक है, 2 थ्रेड्स होते हैं। दी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम वन अनदर अ लिटिल, थोड़ा सा इनमें जो है वो यानी कि सेपरेशन है इनमें थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम देम सेल्फ अनकॉइल अ बिट, और इनमें अनकॉइलिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है, अलोइंग सम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का भी थोड़ा सा जो है प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का जो है वो शफलिंग हो रही होती है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा होता है। इसी वजह से जो है मियोसिस में जो है बेसिकली हमारे पास वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, न्यू वैरायटी आती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास डायकिनेसिस हो जाती है। ठीक है, मेटाफेज 1 को देखते हैं। मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, होमोलोगस पेयर जो थे वो हमारे पास अलाइन हो जाते हैं सेंटर ऑफ द सेल की तरफ। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, मेटाफेज प्लेट जो है वो फॉर्म हो जाती है जो कि सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है एनाफेज 1। एनाफेज में बेसिकली क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स यूज द स्पिंडल फाइबर्स टू सेपरेट द होमोलोगस पेयर्स। ठीक है, ईच होमोलोगस क्रोमोसोम इज पुल्ड टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। बेसिकली इसमें क्या है कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपने स्पिंडल फाइबर्स को यूज़ करते हुए होमोलोगस पेयर्स को जो है वो सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो हैं अपने स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ जो है खींचना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम भी अपने पोल्स की तरफ, हर सेल के पोल्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, यानी खींचना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेलोफेज ऑफ मियोसिस को। टेलोफेज में बेसिकली साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू डिवाइड होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा रीफॉर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकी सेपरेशन होनी होती है, उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होनी होती है। टेलोफेज 1 में बेसिकली क्या है, द सेल्स क्रिएट्स अ टेम्पोरेरी न्यूक्लियस अराउंड द टू होमोलोगस क्रोमोसोम सेट्स। बेसिकली क्या होता है कि एक जो टेम्पोरेरी न्यूक्लियस भी जो है वो क्रिएट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस से जो है वो सेल जो है वो 2 में डिवीजन कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास समरी है। सबसे पहले मियोसिस 1 में हमारे पास प्रोफेज 1 आ रही थी, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, फिर नेक्स्ट थी टेलोफेज 1, फिर हमारे पास जो है टेलोफेज 1 से साइटोकाइनेसिस के ज़रिए जो है 2 सेल्स आ रहे थे, और इन्हीं 2 सेल्स ने, हर एक सेल ने आगे जो है मियोसिस 2 में जाना है। और मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस के प्रोसेस जैसी है, सेम एज माइटोसिस है। ठीक है, इसको मैं फुली डिटेल में नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो ज़्यादा डिटेल में चली जाती है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो फिर जो है आप देखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस को जो है वो साइड बाय साइड, और उसकी जो है डिफरेंसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में बेसिकली रेप्लिकेशन हो रही थी, सेल डिवीजन हो रही थी, 2 डॉटर सेल्स थे। ठीक है, मियोसिस में रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बाद जो सेकंड डिवीजन स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मियोसिस में जो है 2 डिवीजन होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है सेकंड डिवीजन से भी है आगे डिवीजन होके जो है 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस के अब हम डिफरेंस को देखते हैं। 1 डिवीजन होती है, इसमें 2 सेल्स जो है फॉर्म होते हैं, जबकि मियोसिस में 2 डिवीजन्स होती हैं और 4 सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन अकर इन दी इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस में देखा जाए तो DNA रेप्लिकेशन बिफोर फर्स्ट डिवीजन आल्सो इन इंटरफेस। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो है माइटोसिस में रेप्लिकेशन जो है वो इंटरफेस में अकर हो रही है, जबकि मियोसिस में उससे पहले ही, इंटरफेस से पहले ही DNA रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, माइटोसिस में साइनेप्सिस डज नॉट अकर, जबकि मियोसिस में ये प्रोसेस होता है जिससे वेरिएशन आते हैं। साइनेप्सिस डज अकर। माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म्ड डेट आर डिप्लॉयड। ठीक है, बेसिकली ये डिप्लॉयड होते हैं और 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म होते हैं। मियोसिस में हमारे पास बेसिकली कि 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, यूनिक हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। माइटोसिस में जो है ओनली इन बॉडी सेल्स में ये बेसिकली माइटोसिस होती है। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जबकि मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में अकर होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स का नेम देखते हैं। ठीक है, माइटोसिस जो है, माइटोसिस इज़ फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस होता है, जबकि मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीशीज़। ठीक है, मियोसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्रोडक्शन
प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज़ के लिए होता है। ठीक है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं फुल चैप्टर के वो आपको मिलते रहें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।